एवरीवन, आई एम नैना एंड यू आर वाचिंग साईं बाबा इन्फोटेक चैनल ट्रेडमार्क ऑफ नॉलेज। आज का जो हमारा टॉपिक है उसे मैं दो पार्ट्स में कवर करवाऊंगी आपको। आज मैं आपको उस टॉपिक का पार्ट 1 डिस्कस करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ में, और नेक्स्ट सेशन में मैं उसी टॉपिक का पार्ट 2 आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। एक वीडियो लेक्चर में इसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें आप लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है, कन्फ्यूजन काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो आज हम लोग अपने टॉपिक के पार्ट 1 को डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है नाउन। देखिए, नाउन के बारे में काफ़ी बार पढ़ा है और काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं। आई थिंक जो ग्रामर इसकी शुरुआती हम लोग नाउन यानी कि जिसे संज्ञा बोलते हैं से करते हैं। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो नाउन क्या है, व्हाट इज़ नाउन। तो नाउन कुछ नहीं होता, नाउन एक नाम है। अगर मैं अपनी भाषा में, अपनी घरेलू भाषा में अगर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूं तो नाउन क्या है। नाउन एक नाम है जिससे किसी की भी पहचान होती है। किसी को भी, जैसे कि आप कोई भी, आपके पास अगर कोई सामान है तो उस सामान का एक नाम है जिससे आप लिखते हो, उसे आप पेन कहते हो, पेंसिल कहते हो। जिससे आप पढ़ते हो उसे आप किताब कहते हो, नोट्स कहते हो। जिस पे आप बैठते हो उसे आप चेयर कहते हो, सोफ़ा सेट कहते हो। तो हर चीज़ का एक नाम है। वो नाम क्या करता है, उस पर्टिकुलर चीज़ को एक पहचान देता है। तो बस उसी को हम क्या मान लेते हैं, नाउन। सो नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन का नाम हो, किसी जगह का नाम हो सकता है, या फिर कोई थिंग हो सकती है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करती हूँ कि नाउन के टाइप्स क्या हैं। देखिए, नाउन जो होता है बेसिकली 5 तरह का होता है, मतलब 5 कैटेगरीज, 5 उसके जो हैं वो प्रकार हैं। तो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं इनकी डेफिनेशंस को, कि टाइप्स ऑफ नाउन में जो डेफिनेशंस हैं वो किस प्रकार हैं। देखिए, सबसे पहली जो आपकी टाइप है, जो सबसे पहला जो प्रकार है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में अगर मैं कहूँ तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला जाता है। दूसरा होता है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, जो किसी विशेष चीज़ का बोध ना कराते हुए किसी कॉमन चीज़ का बताती, मतलब जिसको देख के कुछ ऐसा में खास ना लगे, जो एक झुंड, एक जातिवाचक हो, यानी कि जो एक कॉमन चीज़ दिखाती है। ठीक है, इसके बाद फिर होती है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव यानी कि कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब हम मान सकते हैं समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल, मटेरियल का मतलब आपको पता है, हिंदी में मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ। तो मटेरियल नाउन क्या हो जाती है, पदार्थवाचक संज्ञा। इसके बाद फिर लास्ट होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है वो फीलिंग्स यानी कि जो आपकी भावना है, आपके जो भाव हैं उन्हें रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरीके से 5 टाइप्स हैं नाउन के। फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर नाउन, सेकंड इज़ कॉमन नाउन, थर्ड है आपका कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है आपका मटेरियल नाउन और फिफ्थ है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए अब हम पहले इनके एक बार डिटेल डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए, प्रॉपर नाउन क्या होता है, जब किसी वस्तु, किसी व्यक्ति को सीधे उसके नाम से पुकारा जाए तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अ प्लेस और थिंग। देखिए, जैसे कि आप लोग अपने घर का उदाहरण लेते हैं। आपके घर में जैसे आप हैं, आपका एक नाम है। जब आपको किसी, यानी कि जब आपको कोई बुला रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आप ही का नाम लेगा, और जब आपका नाम लेगा तभी आप वहाँ जाएंगे। तो यानी कि ये एक तरीके से प्रॉपर नाउन हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर नाउन डायरेक्ट किसी को टारगेट करती है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मुझे रेड वाला पेन चाहिए, तो आप मुझे कोई ब्लैक या ब्लू देगा तो मुझे मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्ट इशारा किया है, टारगेट किया है किसे, रेड पेन को। तो बस आपको ये ध्यान रखना कि प्रॉपर नाउन क्या होती है, जो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु को सीधे उसी के नाम से पुकारे। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर आप बोलना चाहें तो अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अ प्लेस और थिंग। दूसरी और ट्रिकी चीज़ जो है वो ये है कि इनकी शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर्स से ही होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लूँ, शी लिव्स इन इंडिया। अब आप देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है शी लिव्स इन इंडिया। ठीक है, अब क्या हमें इसका नाम पता है? नहीं पता। तो हमारे लिए एरर यहीं पे इकट्ठा हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको प्रॉपर नाउन के बारे में पूछा जाता है तो आप सबसे पहले ये कह सकते हैं उस उदाहरण को देख के कि यहाँ पे जो शी है वो कोई प्रॉपर नाउन थोड़ी है, शी तो कोई भी हो सकती है। हाँ, अगर मैं कहूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि रिया लिव्स इन इंडिया, तो रिया क्या हो गया, रिया एक पर्टिकुलर नाम है। शी से क्या हो रहा है, शी से तो यार बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं उनका लगता है कि कोई भी हो सकती है, शी में तो पूरी लड़कियाँ शामिल होती हैं।
ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ रिया लिव्स इन इंडिया, तो ये एक नाम हो गया, एक पर्टिकुलर नाम हो गया, इसलिए यहाँ पर जो रिया है वो प्रॉपर नाउन होगी। यानी कि जब भी आपको कोई नाम दिखाई देता है तो वो उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। इसके बाद होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वो होता है जो सबके लिए कॉमन रहता है, जिसका कुछ खास नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके घर में कितनी तरह के चेयर्स हैं, तो आप बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ एक थोड़ी बड़ी चेयर है, एक साइड हैंडल वाली चेयर है, हमारा रिवॉल्विंग चेयर है ना। तो वो सब क्या है, वो सब चेयर्स हैं, ठीक है। उनका एक कॉमन सरनेम है कि उन सबके साथ चेयर वर्ड लगा हुआ है, लेकिन उनके जो फॉर्मेट्स हैं वो अलग हैं। रिवॉल्विंग चेयर अलग रहेगी जिसमें पहिए लगे होते हैं। नॉर्मल जो आपकी हैंडल वाली चेयर होती है प्लास्टिक वाली, वो अलग रहती है। एक बिना हैंडल्स की चेयर आती है, वो अलग रहती है। लेकिन ये सब क्या है, ये सब इसकी डिज़ाइनिंग है, बट ये हैं तो सब क्या, कुर्सियाँ हैं। तो कुर्सी वर्ड तो उन सब के लिए क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। तो बस कॉमन नाउन वही होती है जिसका जो उस नाउन से रिलेटेड होती है और सभी के लिए कॉमन रहती है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ इंडिया इज़ अ कंट्री, तो इंडिया इज़ अ कंट्री, यहाँ पे देखो कंट्री क्या है, कंट्री तो सबके लिए कॉमन है। इंडिया यानी कि भारत के लिए भी कॉमन है, अमेरिका के लिए भी कॉमन है, सबके लिए कॉमन है। तो कंट्री वर्ड जो हो गया, जिसको देश बोलते हैं, वो क्या हो गया, कॉमन नाउन, क्योंकि वो एक अनोखी नहीं है, वो बहुत सारी है। धर्मेश इज़ अ बॉय। अब धर्मेश तो एक नाम है, नाम है तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये जो बॉय है, अब बॉय तो कोई भी हो सकता है, तो ये कॉमन हो गया। इसी तरीके से होता है आपका कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बताया था कि कलेक्शन से बना है ना। तो ये कलेक्शन कोई ग्रुप हो सकता है, कोई टीम हो सकती है, कोई फैमिली हो सकती है, ठीक है। इसमें कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी लोग शामिल हो सकते हैं। देखिए कलेक्शन का मतलब, समूह का मतलब, जैसे यार व्हाट्सएप पे भी आप ग्रुप बनाते हैं तो उसमें भी आपको कम से कम 2 लोग तो चाहिए होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए भी हमको मिनिमम 2 लोग तो चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आपने अपना ही ग्रुप बना लिया और अपने ही से ही बात कर रहे हैं, मिनिमम 2 पर्सन तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो ऐसी कलेक्टिव नाउन के साथ रहता है कि ये कोई ग्रुप, कोई टीम, कोई कलेक्शन, फैमिली, इन सब से रिलेटेड होता है, ठीक है। और इसमें कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी वस्तुएं यानी कि कितने भी आर्टिकल्स या कितने भी पर्सन्स शामिल हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2। अ स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज़। स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज़, स्टाफ क्या है, स्टाफ किसी एक टीचर से नहीं बन जाता, किसी एक एम्प्लॉय से नहीं बन जाता कि साहब हमारा एक जना काम करता है वो हमारा स्टाफ है, नहीं। स्टाफ का मतलब होता है आपका पूरा डिपार्टमेंट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो स्टाफ कहलाएंगे। तो कंडीशन क्या है कि कम से कम 2 लोग तो हों तब तो हम उन्हें स्टाफ बोले, एक लौते को हम स्टाफ नहीं कह सकते। इसके बाद होती है आपकी मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब पदार्थवाचक संज्ञा, कोई भी धातु, धातु का मतलब मेटल, कोई भी मेटल या पदार्थ जिसमें कोई नया आर्टिकल बन जाए जिसका पहले कोई रूप नहीं था, लेकिन उससे अपने एक वस्तु या फिर एक आर्टिकल का निर्माण किया है। देखिए डेफिनेशंस हो सकता है थोड़ी सी क्रिटिकल आपको लग रही, बट मैं आपको समझाती हूँ। देखो मटेरियल नाउन का मतलब होता है जो पदार्थ को शो करे, धातु को दिखाए, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी मटेरियल हो, ठीक है। तो जब भी कोई भी धातु या पदार्थ जिससे आप कोई भी आपने पदार्थ ली, गोल्ड ले लिया, ठीक है। अब गोल्ड अभी आपके हाथ में है, अभी वो केवल क्या है, केवल वो टुकड़ा है, लेकिन आप उस टुकड़े से क्या कर सकते हो, आप उस टुकड़े से कितने सारे जेवर बना सकते हो, आप रिंग बना सकते हो, आप चेन बना सकते हो, है ना, आप कुछ भी बना सकते हो। यानी कि आपके हाथ में जो धातु थी, जो पदार्थ था, जो मेटल थी, आपने उससे क्या करा, एक नया रूप दे दिया, ठीक है। तो बस उन्हीं सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। यानी कि जिनसे आप कुछ बना सकें, ऐसी धातु, ऐसे पदार्थ जिनसे आप कुछ बना सकें। आई बॉट अ गोल्ड चेन। गोल्ड चेन, बिल्कुल सर, क्यों, क्योंकि हम जो चेन हमने गोल्ड से क्या बनाया है, हमने गोल्ड का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया चेन में, मतलब हमने गोल्ड का एक आभूषण बना दिया। प्लास्टिक टॉयज़ आर वेरी नाइस। प्लास्टिक टॉयज़, प्लास्टिक वैसे अपने आप में कुछ नहीं रहती, लेकिन हम यहाँ प्लास्टिक टॉय, वो जो प्लास्टिक है वो टॉय के रूप में बनी हुई है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिए, कोई भी हमारी प्रतिक्रिया, हमारा एक्शन, हमारी फीलिंग, हमारी क्वालिटी, हमारी स्थिति कि अभी हम किसी स्थिति में हैं, खुश हैं, दुखी हैं, वो सब किस में शामिल होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में।
मतलब जो भी आपको गुस्सा आता है, आप खुश होते हो, आप रोते हो, आप हंसते हो, आपको किसी से चिढ़ होती है, आपको किसी से जलन होती है, किसी को देख के आपको हंसी आती है, या आपको गुस्सा आता है, आपको किसी पे प्यार आता है, या आप किसी को देख के दुखी हो जाते हो, तो ये जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, जितनी भी भावनाएं होती हैं, वो सारी किस में आती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं। तो जब भी आपको कुछ इस तरह के दिखाई दे, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि कभी कभी एग्ज़ाम्स में ये भी पूछा जाता है, एक सेंटेंस दे देते हैं, उसमें एक आध कोई वर्ड को बोल्ड करके आपसे पूछते हैं कि ये कौन सी नाउन है, तो आपको पहचानना होगा कि वो कौन सी नाउन है। ठीक है, आपको बाकायदा 5 ऑप्शन मिलेंगे और आपको ये बताना होगा कि वो जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें वो नाउन कौन सी है। प्रॉपर नाउन वो होगी जिसमें टारगेट डायरेक्ट हो रहा होगा। कॉमन नाउन वो होगी जो सबके लिए कॉमन होगी, सबसे रिलेट करेगी। कलेक्टिव नाउन वो होगी जो किसी ग्रुप को दिखा रही होगी, जिसमें कम से कम 2 लोग होंगे। मटेरियल नाउन वो होगी जो धातु या पदार्थ को, यानी कि किसी मैटर को या फिर किसी एलिमेंट को दिखा रही होगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होगी जो आपकी किसी इमोशन को, किसी फीलिंग को दिखा रही होगी। तो इस तरीके से आप वहाँ पर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं आंसर को। अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, और यही हमारे एरर गलत करने का बहुत बड़ा रीज़न बनता है। देखिए मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको पार्ट 1 करवा रही हूँ। ये टॉपिक अपने आप में ही थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक है, जो कि एक पार्ट में करवा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, आप लोगों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आज हमारा इसका पार्ट 1 है। नेक्स्ट सेशन में पार्ट 2 मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तो इसमें आप देखिए कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर बनाइए चाहे प्लूरल बनाइए, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। मतलब एग्जामिनर यही करता है, एग्जामिनर जानबूझ के उनको प्लूरल बना देता है, उनमें एस लगा देता है, ES लगा देता है, ताकि बच्चा है वो देखे कंफ्यूज हो और वो उस गलत आंसर को सही मान ले। ठीक है, तो जैसे कि कुछ समुद्री मछलियाँ होती हैं जिनके नाम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे कि आपका लाइक, पेलाइस, मैकेरल, सैल्मन, ये सब जो मछलियाँ होती हैं, इनका सिंगुलर बनाना हो चाहे प्लूरल बनाना हो, ऐसा कि ऐसा रहता है। ऐसा नहीं है कि सॉरी ये लाइक नहीं, ये PIKE है। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो मछलियों के नाम मैंने लिखे हैं, ये काफ़ी क्वेश्चंस मैंने इस तरह के देखे हैं प्रीवियस ईयर्स में, जिसमें उन्होंने इन चीज़ों को वहाँ रख दिया। अब जैसे बहुत से लोगों को तो ये पता नहीं रहता कि ये मछलियों के नाम हैं। ऑब्वियस ही बात है कि ये कुछ मतलब दे आर नॉट जनरल, वो जनरल चीज़ें नहीं है, हम इतना कहाँ याद रख पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे क्वेश्चंस डाल देते हैं, तो उसमें इस तरह के वर्ड्स लिखे रहते हैं। अब उनमें आप एस लगाओ चाहे नहीं लगाओ, तो वो चीज़ें हमें समझ नहीं आती हैं। तो ये आप कुछ नाम हैं, ये नाम मैंने कहाँ से लिखे हैं, ये मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखे हैं और उनमें मुझे ये दिखे, जिसको मैंने आज आपके साथ शेयर किया है पार्ट 1 में, कि इनका सिंगुलर प्लूरल यही होता है। पाइक्स नहीं करेंगे, टर्बॉट्स नहीं करेंगे, मैकरल्स नहीं करेंगे, पलाइसिस नहीं करेंगे, सैल्मन्स नहीं करेंगे, इनमें कुछ नहीं आएगा, इनकी फॉर्मेशन सबकी एज इट इज़ रहेगी। चलिए, अब जैसे कि एक एग्जांपल आपके सामने है, 2 डजन्स। अब देखिए ये जो क्वेश्चन का फॉर्मेट आप लोग देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन का फॉर्मेट किस प्रकार से है, इस क्वेश्चन का फॉर्मेट है एरर फॉर्म में। मतलब जो एरर्स आते हैं ना, ये मैंने उस तरह से आपको डिज़ाइन करके दिया है। इसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन 1 में 2 डजन्स, ऑप्शन 2 है एक्स हैव बीन बॉट और नो एरर। अब आपको ये बताना है कि इसमें गलती कहाँ है। देखिए इसका आंसर है फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला जो सेंटेंस ये जो है ये गलत है। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या गलत है, 2 लिख रहा है और डजन्स लिखा है, इसमें क्या गलती है। देखिए जब भी ये चीज़ ध्यान रखिए, डजन्स लिखा हो, 100 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, अगर इनके पहले यानी कि डजन ये हो, मतलब मैं अभी एस को हटा रही हूँ, डजन हो या फिर 100 हो, इन सब के जस्ट पहले अगर ए लिखा हो, एन लिखा हो, ठीक है, चलिए एन को हटाते हैं पहले। देखिए इसको मैं अच्छे से बताती हूँ आपको। देखिए इस चीज़ को समझिए पहले, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी डजन या फिर 100 के पहले ए 1 या फिर आप कह सकते हैं 2, ये तीनों, ठीक है, यानी कि ए लिखा हो, 1 लिखा हो, लाइक ए डजन, 1 डजन, 2 डजन,
ऐसा कुछ लिखा हो, तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि भले ही ये तीनों के जस्ट बाद डज़न हो चाहे 100 हो, उसमें एस कभी भी नहीं आता। जी हाँ, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी डज़न या फिर 100 के जस्ट पहले इनमें से कोई भी एक वर्ड लग रहा हो तो आप कभी भी डज़न को डजन्स नहीं करेंगे, 100 को हंड्रेड्स नहीं करेंगे। ये गलती आप बिल्कुल ना करें। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर जैसे अब देखो यहाँ पे अपने को 2 मिल रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 2 मिलेगा, 1 मिलेगा या ए मिलेगा और उसके जस्ट बाद क्या लग रहा है डज़न, तो उसको एस कभी नहीं बनाओगे। इसलिए आपका जो एरर है वो किस में आ रहा है, सेंटेंस फर्स्ट में, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो डजन्स लिखा है जबकि 2 लिखा है। तो केवल क्या होना चाहिए था, 2 डज़न एग्स हैव बीन बॉट। ठीक है, एक और देखिए, अब देखिए ये बिल्कुल सेम है, बस यहाँ मैंने एक्स के जस्ट पहले मैंने क्या लगा दिया, ऑफ लगा दिया। सो गाइज ये भी क्या है, ये भी गलत है। अब ये क्यों गलत है, ये इसलिए गलत है क्योंकि अगर जो पहली वाली कंडीशन है ये अगर ये फुलफिल हो रही है, मतलब ए लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है और उसके जस्ट बाद कोई भी डज़न है या 100 है, तो उसके तुरंत बाद कभी भी ऑफ नहीं आता। तो आपको मैंने चेन से चेन जोड़ के बताई है कि आपको क्या करना है कि जैसे अगर मैं बात करूं डज़न की, ठीक है, डज़न के पहले क्या लग रहा है, 2 लग रहा है, तो ये डजन्स नहीं होगा। ये तो सीख गए हम, यानी कि ये तो गलत है। आंसर क्या है हमारा, 2 डज़न। लेकिन अगली जो स्लाइड है उसमें तुरंत क्या लिखा है, डज़न के बाद ऑफ लिखा है, तो ये भी ध्यान रखो कि इसके तुरंत बाद में ऑफ नहीं आएगा। ठीक है, इधर आते हैं, देखिए हमारे पास डज़न है, बिल्कुल है डज़न। डज़न के पहले हमारे पास क्या लगा हुआ है, 2 लगा है, बिल्कुल लगा हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो डज़न के बाद तुरंत क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है, जो कि ग्रामेटिकली क्या है, गलत है। तो पहली सीख हमने क्या सीखी कि डज़न और 100 के आगे अगर ए 1 या 2 लगा है तो कभी भी वो डजन्स या हंड्रेड्स नहीं होगा और उनके जस्ट बाद कभी भी ऑफ नहीं आएगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको आज ये छोटी से ट्रिक से मैंने आपको बताया है, आपको ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पार्ट 1 जिसमें हमने नाउन, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स और एक छोटी सी प्यारी सी ट्रिक्स हमने सीखी आज। और हमने ये भी सीखा कि कुछ ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल भी सेम होता है। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसका पार्ट 2 आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और जो इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में समझाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आज आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के जस्ट पास में ही एक बेल आइकन है जिसे आप प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास सारे जितने भी हमारे वीडियो लेक्चर्स रहते हैं, जितने भी हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहती हैं, उनकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएं और कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना कर पाएँ। चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।